बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए दो रेसिपियाँ लाई हूँ, एक पकोड़े की चटनियाँ और एक दही बड़े का मसाला। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सबसे पहले आते हैं हम पकोड़ा चटनी की तरफ। तो यहाँ पर गोल वाली मिर्च लिए 7 से 8 अदद लें, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और नमक हाफ टी स्पून। नमक जो है वो इमली में भी होता है, तो इसलिए नमक देख के डालें। तो 30-35-40 ग्राम के करीब मैंने इमली ली, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये देखें, इतनी इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। और पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी इसमें, सिर्फ इमली का पल्प में जो पानी था उसी से मैं इसको पीसूंगी और थोड़ी गाढ़ी रखेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार चटनी है और झटपट बन जाती है। और ये आप कबाबों के साथ खाएं, शामी कबाब के साथ खाएं, मटर चावल के साथ, पुलाव के साथ, तो ये बेहतरीन चटनी लगती है। और पकोड़ों के साथ तो बहुत स्पेशल है, तो इसलिए ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो जो दही बड़ों का मसाला है, तो जिसको ऊपर से छिड़कते हैं और उसमें जो चीज़ें जाती हैं तो वो बताती हूँ। धनिया है, धनिया साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, काली मिर्चें 10 अदद, सौंफ हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और लाल मिर्चें 10 अदद। अब ये जो नाप है ये वही है, 15 ml का 1 टेबल स्पून है। अगर घर का आप टेबल स्पून यूज़ करते हैं तो 3 टेबल स्पून से स्टार्ट करिएगा धनिया पाउडर, और बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम हल्की आंच पर। जब हल्की सी सौंधी खुशबू आएगी तो उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसमें काला नमक जाएगा 1/3 टीस्पून और रेगुलर नमक है हाफ टी स्पून। अब ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे जार में डाल के, और इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा मोटा रखना है। या तो आप कूट लें या फिर आप हल्का सा पीस लें। और इसको दही बड़ों में ज़रूर इस्तेमाल करें तो बहुत लजीज मज़ेदार होगा, क्योंकि दही बड़ों में मसाला बिल्कुल नहीं डलता, सिर्फ ये मसाला ऊपर से डाल के खाइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। यही मसाला दही फुल्कियों में, मीठी दही फुल्कियों में भी डालिएगा। तो ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।